Welcome back to Commerce Bacha. I hope you all are good. Today I am going to start question number 5th, 6th A and 6th B. Let's start the question number 5th. What is saying a question number 5th? A, B, C, D are partner. देखो A, B, C और D एंड E यहाँ पर पार्टनर कितने ये चेक करो। पार्टनर है अपने पास A, B, C, D एंड E। चलो इसको यहाँ नहीं लिखते, यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन 5th बोल रहा है पार्टनर है ए, बी, सी, सी, डी एंड ई, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है अपने पास, पीएसआर है अपने पास 75332, 75332। पीएसआर इनका है 75332। अब बोला जा रहा है सी ने रिटायरमेंट ले लिया। किसने रिटायरमेंट लिया है? सी ने। यही बोल रहे हैं ना। तो क्वेश्चन में बताया जा रहा है सी ने रिटायरमेंट लिया और प्रॉफिट शेयरिंग। अब फिर ये लोग जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं ये कहते हैं कि अब हम लोग डिसाइड करते हैं कि जो भी प्रॉफिट बचा है 6554 में हम लोग बांटेंगे। इसमें सॉरी 6554 में बांटेंगे। किसमें बांटेंगे? 6554 में बांटेंगे। तो ये तो हमारा हो गया ओल्ड रेशियो। कौन सा रेशियो हो गया? ओल्ड रेशियो। ये क्या हो गया? न्यू रेशियो। अब बात चल रही, चलो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो सब बढ़िया है। बोला क्या जा रहा है? कैलकुलेट द प्रॉफिट गेनिंग रेशियो एंड प्रॉफिट गेनिंग रेशियो हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हमारा आंसर 5th नंबर शुरू हो जाएगा। आंसर 5th क्या हो जाएगा? स्टार्ट। मैं आज रफ भी करता रहूंगा, ठीक है? क्वेश्चन तुम लोग इसको देखते रहना। पार्टनर कितने बचे हमारे पास? गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला, गेनिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। नहीं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर हम लोग आज बात करते हैं ए की, ए के पास कितना है? ए का रेशियो है हमारा 7/7, 5, 12, 15, 18 एंड 20, 7/20। ये हमारा ओल्ड रेशियो है। हमारा ओल्ड रेशियो है बच्चा, ध्यान लगा के रखना। न्यू रेशियो क्या है? 6। 5 5 10 4 14 6 20, 6/20। और ए का ओल्ड रेशियो क्या हो गया? 7/20, 7/20। ये तो चलो ए की बात हो गई। फिर कौन है भाई? बी। बी में आ जाते हैं। बी का सिस्टम क्या चल रहा है? न्यू रेशियो है 5/20 माइनस और ओल्ड रेशियो 5/20। हम बात करते हैं सी की। सी का क्या चल रहा है? सी है ही नहीं। अब बात करेंगे फिर किसकी? डी की। जब सी तो रिटायर हो जा रहा है, बचा कौन? डी। डी का न्यू रेशियो 5/20 और ओल्ड रेशियो 3/20। अब बात करेंगे ई की। ई का न्यू रेशियो, ई का न्यू रेशियो है 4/20 और ओल्ड न्यू रेशियो 2/20। यहाँ तक तुम लोग को सब समझ में तो आ ही गया होगा। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक नई चीज हम लोग सीखेंगे यहाँ पर आज। 2020 का एलसीएम 26/7 इक्वल टू -1/20। ये क्या कर लिया इन्होंने? किया सेक्रीफाइस। आज हम जब न्यू रेशियो के साथ गेनिंग रेशियो को हमें निकालना था, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस। बी की बात करेंगे, 20 इनका एलसीएम आएगा 5 - 5। तो यहाँ पे जीरो नहीं लिखते, यहाँ पे क्या लिख देते हैं? नील। बी ने ना ही सेक्रीफाइस किया ना ही गेन किया, जो उसका रेशियो था सेम रहा। ठीक, आते हैं डी की बात करते हैं। डी भाई साहब 25 - 3, 5 में से 3 गया इक्वल टू 2, 2/20।
डी क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। अब कहोगे सर ये बताइए कैसे गेन कर रहे हैं। देखो ये हमारा ओल्ड रेशियो है, 3 से 5 हो गया तो 2/20 इन्होंने क्या किया, गेन किया। ये हमारा ओल्ड रेशियो था, 7 से 6 हो गया तो क्या हुआ, सेक्रीफाइस हुआ। देखो फॉर्मूला क्या, ओल्ड रेशियो माइनस बगल में न्यू रेशियो। ऐसी ई की बात करेंगे, ई का क्या आएगा, 20 20/4 - 2 इज इक्वल टू 2/20। तो हमारे पास क्या होगा, ई भी हमारे क्या कर रहे हैं, गेन। तो हमारा गेन कौन कौन कर रहा है भाई, डी और ई। 2/20 गेन कर रहे हैं, ये देखो लिख दिया। बी ना गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है। ए इज सेक्रीफाइसिंग, ए सेक्रीफाइस कर रहा है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। करो बेटा इसे, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कुछ सेकंडों के लिए गायब हूँगा। I know you have taken a screenshot. Now come to the next question. What is saying? इसको रफ करते हैं, ठीक है। इसको रफ करेंगे यहाँ से। देखो रफ किया तो कुछ और निकल के आ गया, इसीलिए मैं यही चीज तुम लोग से छुपाना चाहता था, ये छुपा दिया। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 ए चलेगा हमारा। क्या चलेगा, 6 ए। 6 ए में क्या बताया जा रहा है, पी क्यू आर न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। यहाँ पर हमको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। अब अभी तक हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 5 तक गेनिंग रेशियो। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 का ए क्या बोलता है, ए पी क्यू आर एस, चार पार्टनर हैं, पी क्यू आर एस, ये चार क्या हैं, पार्टनर हैं। तो पी का रेशियो क्या है, 7 5, 7 5 2 1। 7 5 2 1 इनका रेशियो है। अब बताया जा रहा है किसने रिटायरमेंट लिया, एस ने रिटायरमेंट ले लिया। तो बताइए फिर इन तीनों का न्यू रेशियो क्या होगा। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, जब सिंगल रेशियो दिया जाता है तो हमको न्यू रेशियो निकालना होता है। और गेनिंग रेशियो के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, गेनिंग रेशियो के लिए हमको, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला पहले हम लोग न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। देखो न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर, न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर कौन कौन पार्टनर हैं, पी क्यू और आर। क्या क्या बच रहा है, ये रिमेनिंग में क्या है, 7 5। ये क्या हो गया, हमारा रेशियो हो गया पार्टनर का। अब हमें निकालना क्या है, गेनिंग रेशियो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू, दिस इज माय ओल्ड रेशियो, ये तो हम लोग को समझ में आ रहा है। ये हमारा न्यू रेशियो है जो हमारे पार्टनर रिमेनिंग रह चुके हैं। अब गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कौन कौन से पार्टनर हैं, पी है, पी का हमारा ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो क्या है, 7/7 5 12 to 14। और ओल्ड रेशियो 7 5 12 2 14 1 15, 7/15। आओ क्यू की बात करें तो क्या है सिस्टम, क्यू, क्यू का 5/14 माइनस 5/15। आर, आर की बात करेंगे तो 2/14 माइनस 2/15। 15 और 14 का अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा 210। कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर हो जाएगा तुम लोग का 210। अगर तुम लोग एलसीएम निकालोगे, देखो मैंने तो पहले से निकाल के भी रखा ही है। देखो 14 और 15 का अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो 210 हो जाएगा। 15 सत्ते 105, 14 सत्ते 98। यहाँ पर आ जाएंगे, फिर 210 आ जाएगा एलसीएम। इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर
ये हो गया हमारा 7/210। 15×5 = 75, 14×5 = 70। यहाँ पर 70 आएगा तो हो जाएगा 5/210 इज इक्वल टू 210 30 माइनस 28 इज इक्वल टू 2/210। इट्स मीन द PQRS का हमारा न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो क्या निकलता है, PQ और R का हमारा गेनिंग रेशियो निकलता है, डिनोमिनेटर सेम है 7, 5 एंड 2। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इसका भी तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये 6A है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का B। स्क्रीनशॉट इतनी देर में हो जाना है, इसको भी रफ करते हैं, फिर 6 का B स्टार्ट करते हैं। फिर देखो आ गया तुम लोग के सामने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। देखो बच्चों, मैं लगभग अब 2-3 क्वेश्चन तुम्हारा एक वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि टाइम कम है, कोर्स थोड़ा ज़्यादा है। मैं ये सोचा था कि दिसंबर तक की तुम लोगों को पूरी बुक सॉल्व करवा दूँ, फिर जनवरी और फरवरी हम लोग करेंगे रिवीजन, मार्च तक के तुम लोग का मे भी पेपर होंगे। अब देखो 6th वीक, अब बीच बीच में ऐसा भी हो सकता है मैं 2-2 वीडियो भी तुम लोग को भेजूँ। क्या है मेरा एम, ताकि तुम लोग यहाँ से पढ़ के कुछ ना कुछ तो पास तो हो ही जाओ अच्छे से अच्छे नंबर। ठीक है, दिस इज माई एम। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट 6th बी की। ABC 3 पार्टनर हैं, दे ऑल आर वर पार्टनर्स, ये 3 पार्टनर थे। शेयरिंग प्रॉफिट एंड द लॉस, द रेशियो 2:6:1। देखो ए का बताया जा रहा है, ए का क्या है 2/6, बी का क्या है 1/, बी का क्या है 1/2 एंड सी का क्या है 1/6। देखो यहीं से आंसर हम कर रहे हैं, डायरेक्ट आंसर है। देन ए रिटायर्स and surrendered 2/3 of his share in favor of B and remaining in favor of C। जितना बचा उसी को कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है क्या, ए का 6 हो गया, सी का 6 हो गया, लेकिन बी का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3/3 से इंटू किया जाएगा, तो 3/6 इक्वल टू 2/6 इक्वल टू 1/6। इट्स मीन ए और बी का जो रेशियो हमारा कैलकुलेट हुआ, यहाँ पे करें, चलो यही कर लेते हैं। ए बी नीचे लिख दो, ए बी सी का हमारा जो कैलकुलेट रेशियो आया, रेशियो ऑफ ए और बी सी, ए बी सी इज इक्वल टू 2:3:1। उतना ही बात समझ में, 2:3:1। अब इसके आगे थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करेंगे। कह रहा है न्यू रेशियो बताओ, कैसे पता कर चलेगा न्यू रेशियो। ए का जो पार्ट है, लिखेंगे ए हैज सैक्रिफाइस्ड, ये बता रहे हैं ना, सरेंडर, ए हैज सरेंडर्ड, ए हैज सरेंडर्ड टू बी, टू बी। ए का पार्ट कितना है भाई, ए का पार्ट है 2/6, तो हाँ, और वो सरेंडर कितना कर रहा है अपना 2/3 पार्ट। 2/3 को पार्ट करेगा बी को, तो 2×2 = 4, 4/18। इसने कितना पार्ट अपना सरेंडर किया बी को, 4/18 surrendered, and A has surrendered to C, टू सी कितना भाई, रिमेनिंग पार्ट क्या है 2/6 इंटू 1/3, ये क्या हो जाएगा
1/18। इतनी बात समझ में आ गया। ए है सरेंडर टू बी, 2/6 उसका पार्ट था, 2/3 उसने कर दिया, तो कितना हो गया 4/18। अब उसने सी को कितना किया 1/18। अब न्यू रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो भी लिख लो, न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर, ठीक, एग्जिस्टिंग पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर कौन कौन है, बी और सी। बी का रेशियो क्या था भाई, देखो बी का रेशियो था अपना 3/6, सी का क्या था, सी था है 1/6। दोनों को मिला कितना, एक को मिला 4/18, इसने सरेंडर किया तो इसने गेन किया होगा, जाहिर सी बात है। एक ने गेन किया 1/18। आई बात समझ में। दोनों को अगर हम लोग ऐड करते तो 18 हमारा आ जाएगा एलसीएम, 6 3 जा 9 प्लस 4 इक्वल टू 13/18। फिर इसके बाद 18 आ जाएगा एलसीएम 3, 2 1 जा 2 हुआ ना, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर लिखे जाएगा 2/18, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5/18। अब ये बताओ, यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो न्यू रेशियो क्या हो गया हमारा, न्यू रेशियो हो गया कि बी और सी का, बी और सी है ना, बी और सी का 13/5। तुम्हारी बुक में 13/15 लिखा गया है, तो उसको 5 कर लेना, ठीक। अब हम लोग को देखो न्यू रेशियो निकल गया 13/5, ओल्ड रेशियो अपने पास है, ये देखो ओल्ड रेशियो है 236, 231, 13/5। अब हम लोग को क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला तुम लोग कहोगे कि सर न्यू रेशियो हमारे पास है ही, माइनस ओल्ड रेशियो कर देंगे। इतना लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों देखो यहाँ पर सरेंडर किया तो बी ने गेन कितना किया, बी ने गेन किया, बी गेन्स 4/18 एंड सी गेन्स 2/18। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, बोलो हाँ सेम है। तो क्या कर देंगे, बी और सी का गेनिंग रेशियो हो जाएगा 4/2। कोई एक ऐसा डिजिट होगा जिससे काटोगे इसको, 2 होगा 2/1। ये हमारा आ जाएगा बी और सी का गेनिंग रेशियो। अब यहाँ पर हम लोग इसको लाते हैं एक ही पेज में, सबको मिला करके, और छोटा कर लें, और छोटा, बस हो गया, एक ही पेज में आ गया, ठीक है। तो बच्चों आज हम लोगों ने कंप्लीट किए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6A से क्वेश्चन नंबर 6B। तो अब मैं मिलूंगा तुम लोग को बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।